इस वक्त पाकिस्तानी मईशत की जो सूरत हाल है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की चीमें गोइयाँ हो रही है, अफवाहें भी गर्दिश कर रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी मईशत खुदा न ख्वास्ता दिवालियापन की जानिब गामजन है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, IMF से की तरफ जो है वो हमारे कई शराइत हमने पूरे कर लिए और IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ हमारी जो है वो माशी मुश्किलात में भी कमी होगी। इस वक्त हमारी मईशत की असल सूरत हाल है क्या, आज की वीडियो में तफसील से इसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले मुल्क की मईशत को कुछ सवालात की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक सवाल आता है कि इस वक्त पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इस कदर तेज़ी क्यों हो रही है। तो इसका जवाब यह है कि इस वक्त हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर है, जो स्टेट बैंक के पास डॉलर मौजूद होते हैं, उसकी जो है इस वक्त मजमूई मालियत $10 अरब तक रह गई है। इस $10 अरब में भी तकरीबन आधे हमारे जो ज़खायर हैं वो हमारे दोस्त ममालिक के हैं, जो उन्होंने हमारे ज़खायर को स्टेबल करने के लिए हमारे पास रखे हैं। यानी अगर उसको निकाले जाएं तो हमारे अपने जो ज़खायर हैं वो $4 से $5 अरब रह जाएंगे। $4 से $5 अरब कितने काफ़ी हैं इस वक्त हमारी मईशत के मुताबिक, या हमारी पेमेंट्स के लिहाज से बाद में इसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले इसका मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये ज़र मुबादला के ज़खायर इतने क्यों गिरे और ये इस सतह पर क्यों आए। तो इसका जवाब यह है कि दुनिया से जो हम तिजारत करते हैं, यानी कुछ चीज़ें हम मंगाते हैं, कुछ चीज़ें हम दुनिया को बेचते हैं। ये जो एक तिजारत होती है जिसमें दरामदात यानी चीज़ें हम मंगाते हैं, बरामदात जो हम दुनिया को देते हैं। इस वक्त हमारी जो तिजारती ये जो लेन देन है, इसका खसारा तकरीबन 43 यानी $43 अरब से तजावज़ कर चुका है। हम दुनिया से जो चीज़ें मंगाते हैं वो $72 अरब तक पहुँच चुकी है, जबकि हम दुनिया को जो चीज़ें बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो $28 अरब के आसपास है। यानी ये तकरीबन ये जो फ़र्क है ये $43 अरब तक पहुंच चुका है। ये जो गैप है, ये जो खसारा है तिजारत का, इसको किसी हद तक इस गैप को फिल किया जाता है जो बैरूनी मुल्क हमारे मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ से जो पैसे भेजे जाते हैं उससे जो है इसको गैप को फिल किया जाता है। तो इसमें भी इस तिजारती जो $43 बिलियन का जो खसारा है $43 अरब का, इस खसारे को भी इस जो रेमिटेंसेज हैं जो बाहर से पैसे भेजे गए वो भी इसमें डाले जाएं तो उसके बाद भी जो खसारा है वो बचता है तकरीबन $14 अरब। यानी ये सब कुछ होने के बाद इंपोर्ट से जो हम चीज़ें मंगा रहे हैं और उसकी पेमेंट के लिए जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर से जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, दोनों को मिलाया भी जाए तो इंपोर्ट की मालियत फिर भी $14 अरब ज़्यादा बनती है। अब ये $14 अरब जो है हमें हर सूरत दुनिया को देने हैं, यानी ये हम पर एक बार की एक ड्यू हो गई कि हमने दुनिया को ये $14 अरब का इंतज़ाम करना है। अब ये इंतज़ाम किस तरीके से होगा, या तो इसके लिए अगले महीनों में हम ये है कि इस खसारे को, तिजारती खसारे को कम करें, या फौरी तौर पर जो है हम कर्ज लें या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई दें। तो इस वक्त जो है ये फौरी तौर पर ये $14 अरब का बहरहाल ये हम पर एक ड्यू हो गए। दूसरी तरफ जो है वो क्योंकि हमारी मईशत ऐसे एक बंद गली में जाके पहुंच जाती है जिसके बाद हमें कर्ज लेने पड़ते हैं। इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के जो सरकारी हुकूमतें, मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से अब तक जो कर्ज लिए जा चुके हैं वो तकरीबन $80 अरब से ज़्यादा है, और अगर ये प्राइवेट कर्ज़े भी मिलाए जाएँ तो ये $128 अरब तक पहुँचते हैं। अब ये जो कर्ज़ है इसकी वापसी भी होती है, और इसमें जो अब आगे जो साल आ रहा है, माली साल, इसमें कम से कम हमें जो है वो $10 अरब के जो है जो कर्ज़ हमने लिए उसकी वापसी या उसकी सूद कीमत में $10 अरब हमने देने हैं। तो एक $14 अरब का हमने करंट खसारा है उसका इंतज़ाम करना है, और $10 अरब का हमने जो है वो कर्ज़ वापसी कीमत में करना है। ये टोटल मिलाकर हमें $24 अरब की हमें ज़रूरत है। और हमारे पास जो मौजूद ज़खायर है वो कितने हैं, वो शुरू में मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि वो $4 से $5 अरब के हैं। यानी हमें चाहिए $24 अरब और हमारे पास मौजूद है $5 अरब। अब जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी फौरी तौर पर आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते हैं, फौरी तौर पर आप रेमिटेंसेस फौरी तौर पर इतने बड़ी मालियत में नहीं आ सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। इसके लिए आपको फौरी तौर पर कर्ज लेनी पड़ती है, और कर्ज के लिए जो है वो इस वक्त जो आलमी मालियाती इदारा
रहा है IMF से जो है उसके एक प्रोग्राम में जाना ज़रूरी होता है। अगरचे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो मालियत में कर्ज नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके प्रोग्राम में जाने का ये फ़ायदा होता है कि एक स्टैंप लग जाता है कि इस मुल्क के, यानी जिस मुल्क से उनका प्रोग्राम वो फाइनल होता है, तो वो साथ में ये एक चीज़ भी जो है वो स्टेब्लिश हो जाती है कि इस मुल्क की जो इकॉनमी है वो अब एक लाइन पर चल पड़ी है, यानी अब जो है ये रिकवरी की तरफ जो है रगामजन हो गई है। तो प्रोग्राम IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, इसी तरह चीन है, और इसी तरह जो है वो कतर से भी जो है हमें LNG जो गैस है वो भी जो है उधार की सहूलत मिल सकती है। बाकी भी जो इस तरह प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे जो फंड्स देने वाले जो ग्रुप्स हैं वो भी हमें फ़ंड दे सकते हैं, हमारी जो ज़रूरियात पूरी होंगी। तो अब इस IMF के प्रोग्राम से इसका दारोमदार होगा कि हमारी ये जो मायशी इस वक्त सूरत हाल है, अगर IMF की प्रोग्राम बहाल होता है तो नो डाउट के आगे जो है मामला चल पड़ेंगे, और अगर प्रोग्राम किसी वजह से नहीं मिलता तो इसका खुदा न ख्वास्ता इसके बड़े संगीन असरात सामने आ सकते हैं। इसीलिए हुकूमत हर वो कदम, हर वो चीज़ करने जा रही है जो IMF के कहने पर या उसके प्रोग्राम बहाली के लिए ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने तेल की कीमतें भी बढ़ा दी, बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रही है, तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म किए जा रहे हैं, बजट खसारा जो 5000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, 5 ट्रिलियन तक, उसको जो है वो कम किया जा रहा है। टैक्स जो इस साल बजट होगा उसमें जो है वो 1200 से 1500 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है। ये जो सारे सख्त फैसले किए जा रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि IMF का प्रोग्राम मिल जाए और उसके बाद जो है हमारी मईशत जो है वो आगे रिकवरी की तरफ आए। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम मिल जाएगा और दोस्त ममालिक से भी मदद मिल जाएगी। लेकिन सवाल फिर आखिर में यही सामने आएगा कि माजी में भी इसी तरह कर्ज प्रोग्राम मिलते रहे हैं और इसी तरीके से जो है कुछ अरसे जो है हमारी मईशत बहाल भी हुई है, लेकिन साल 2 साल बाद फिर वही हम क्राइसिस की तरफ आते हैं। आखिर कब तक हम इसी तरह कर्ज दर कर्ज और कर्ज की वापसी के लिए मजीद कर्ज इस पॉलिसी पर गामजन होंगे? आखिर हम कब जो है खुद इन्हिसारी की तरफ हमारी पॉलिसियाँ कब बनेगी? हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, आने वाली हुकूमतों को, तमाम को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।